हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने इस क्लास में। तो आज की टॉपिक हमारी होगी, यानी पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने बात किया था कि इन रेशनल नंबर को प्रूव करना। उस प्रूव वाले मैटर में बात आती है कि हम किस तरह से प्रूव किए थे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने बात को समझा होगा। जब बात को समझा होगा तो उस पर बेस हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। तो यह क्लास देने वाले जो फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जो हमारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं जो 9th से 10th में गए हैं उनके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है ही। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर आप बात करेंगे हम थोड़ा सा वीडियो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त करोगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, टेलीग्राम से आप लोग वहाँ से PDF को प्राप्त करोगे। जो टेलीग्राम का नाम होगा वो आपका है विकास ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट नाम से है, और वहीं से जो आपका ऐप है विकास ट्यूटोरियल ऐप, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक, तो यह दो ऑप्शन बनता है कि आपको PDF को प्राप्ति हो सकती है। ठीक, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आपका क्लास में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता था, आप लोगों ने कल यानी पिछली क्लास में देखा था कि हमारे पास √2 था। √2 को हमने किस प्रकार से सिद्ध किया था कि यह हमारा इनरेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो देखो, उससे एक कंसेप्ट आता था, तो थोड़ा सा हम उस कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। कंसेप्ट क्या आता है कि सबसे पहले आप लोग जानते हो ना कि हमारे पास एक नोट हमने लिखवाया था कि यदि आपके पास कोई प्राइम नंबर यानी कोई संख्या a² है, अगर किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वह अगर p से यानी कोई प्राइम नंबर 2 से डिवाइड है, तो यह जरूर बात हुई होगी कि जो उसका स्क्वायर रूट होता है वह भी क्या होता है 2 से, वह भी प्राइम नंबर से क्या होता है डिवाइड हो सकता है। तो बात क्या आती थी हमने बात किया था ना कि आपके पास कोई a² नंबर है, कोई भी स्क्वायर नंबर है, यानी a² कोई नंबर है, इसको हम अगर p से डिवाइड करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट बात है इस वाले टाइप फर्स्ट को सॉल्व करने से। यानी ये टाइप फर्स्ट वाला आपका चल रहा है। टाइप फर्स्ट में आपके पास केवल दिखेंगे एक कैंडी लगी हुई दिखेगी, जिसमें से आप लोग देखोगे इस तरह से, अगर आपके पास कैंडी 2 आ गई, कैंडी 3 आ गई, कैंडी 5 आ गई, कैंडी 7 आ गई, इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन कहेगा कि कैंडी में 2 को सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है, तो ये आप टाइप 1 के अंतर्गत पढ़ोगे, यानी टाइप फर्स्ट के अंतर्गत। जब टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आती है बात, तो उसमें से एक नोट निकल के आता है हमारा, जिसे आप बोलते हो कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, वह अगर प्राइम नंबर p से पूरी तरह से विभाजित है, तब जो इसका स्क्वायर रूट होता है क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट ये बाई p भी होता है। यह भी आपका सिद्ध होता है कि इसका भी शेषफल शून्य आएगा, इसका भी शेषफल शून्य आएगा। यहाँ से बात क्लियर हुई। तो जब बात क्लियर हुई तो यहाँ से हमने कंसेप्ट बताया था कि कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आप लोग किए थे। यानी पहले आप करते क्या हो, स्टेप फर्स्ट, यानी सिद्ध करने के लिए आप स्टेप फर्स्ट जानते हो ना कि सबसे पहले हम दिए गए क्वेश्चन को मानते हैं परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या के आप लोग इक्वेशन लिख देते हो, क्या क्या बातें हो सकती हैं कि यह परिमेय संख्या के लिए एलिजिबल है। अगला कंडीशन आता है कि हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली पोजीशन ये आती है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वहां से अगली कंडीशन बनती है, फिर आप लोग तिर्यक गुणा करते हो। जब तिर्यक गुणा करने के बाद एक कंडीशन आती है जिसे आप डिविजिबल बोलते हो ना, विभाज्यता नियम। वहां पे आपका विभाज्यता नियम लगता है। क्या लगता है, विभाज्यता लगता है। जब विभाज्यता नियम लगता है, फिर अगली कंडीशन आती है कि आप लोग, चौथी कंडीशन आती है, आप लोग उसको दर्शाते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा से। वहां पे लगता है यूक्लिड, यानी ई लगाते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगता है। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगता है तो फिर आपकी अगली कंडीशन आती है, कंडीशन नंबर 5। फिर आप लोग विभाज्यता करते हो, विभाज्यता की तरह सॉल्व करते हो। जब विभाज्यता सॉल्व हो जाती है तो फिर वहीं से आपका तब लास्ट वाली पोजीशन निकल के आती है कि HCF हमने माना था 1 और आपका HCF निकल के आया 2। यानी जब भी आपके पास कोई भिन्न हुई होगी या कोई P/Q रूप रहा होगा
तो उसका जो आपने HCF देखते हो वो हमेशा 1 होता है, लेकिन हमने सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ से जो इसका यानी जो आपने सिद्ध किया था कि हमारे पास केवल कोई परिमेय संख्या होगी तो उसका केवल जो HCF होगा वह हमेशा 1 होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में यह कंडीशन निकलती है कि उसका एक HCF जो 2 होगा, एक HCF क्या प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, आगे चलेंगे, हम इसी सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि स्टेप फर्स्ट में हमारी यह बात आती है, स्टेप सेकंड में यह, थर्ड में यह, फोर्थ में यह, 5 में यह, तो यहाँ से ही आपका कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक, तो आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या करेंगे हम सवाल के बारे में। आप लोगों ने वहाँ पे कड़ी 2 देख लिया था, हम आज बात करेंगे कड़ी 5 के बारे में। तो कड़ी में 5 को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो देखो भाई, हम भी स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो जब स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो पहला स्टेप आता है कि आप लोग मानो दिए गए प्रश्न जो है उसको मान लो कि परिमेय संख्या है। जब मानोगे परिमेय संख्या तो बात आती है माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब आप लोग मान लो कि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप लोग लिखते हो ना कि √5 बराबर a/b, यानी जब भी आपकी कोई परिमेय संख्या √5 रही होगी तो वह यह रूप दी जरूर होगी कि a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी वाली परिमेय संख्या को आप लिखते हो, क्या लिखते हो जो आप सॉरी बच्चों, जो हमारा b होता है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन होती है कि HCF ऑफ a, b बराबर हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ से यही बात निकल के आती है, बात समझे। तो हमने बताया क्या कि जो हमारा मान लिया पहला, यानी स्टेप आपका फर्स्ट यही शुरू होता है। स्टेप फर्स्ट माना कि जो हमारा √5 है ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को यह रूप दे सकते हो। ठीक, अगला स्टेप आता है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या बात आती है कि आप लोग करते हो दोनों पक्षों का वर्ग। ध्यान से बात को सुनना आप लोग, बस स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो आपके पास वही कंडीशन आती है, दोनों पक्षों में वो स्क्वायर लगाओगे तो √5 का स्क्वायर करोगे अब बराबर a² यानी a/b का होल स्क्वायर होगा, a/b का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लेना इसे। जब सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा a²/b²। इसको हम थोड़ा सा तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करोगे तो क्या बात आती है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से बात निकल के आती है ना 5b² बराबर a²। इस वाली बातों को थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो, a² बराबर 5b²। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ध्यान देना बात को। हम अगली स्लाइड पे चलेंगे कि यहाँ बात क्या आती है, 5b² बराबर a²। तो हम पहले क्या किए, a² को पहले लिख लिए, बाद में क्या लिखिए 5b²। जब इतनी बात हो गई तो आपके पास स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड क्या कहता है स्टेप थर्ड यही कहता है कि हम लगाते हैं विभाजता नियम। जब विभाजता नियम लगाओगे तो वहीं से अगली बात निकल के आती है। देखो स्टेप थर्ड आता है, आपके पास संख्या क्या थी, यानी a² बराबर था ना 5b², यह बात थी। देखो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि जो हमारे पास 5b² है, क्या है 5b² है, वहां से आप लोग जानते हो जब भी किसी संख्या मान लेते हैं b आपकी कोई संख्या है, जब भी किसी संख्या में आपके पास 5 से गुणा हुआ होगा, मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या a है, a में अगर 5 से हम गुणा किए करेंगे तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। बात समझना थोड़ी सी। हमारे पास जो 5b² है उसमें मान लेते हैं b कोई एक इंटीजर होगा। जब इंटीजर में कोई 5 से आप गुणा करोगे तो आपके पास कोई भी नंबर होगा वह हमेशा 5 से उसको डिवाइड करेगा। तो उसी नियम को हम लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखोगे 5b² को 5
पूरी तरह से विभाजित करेगा। ठीक, जब पूरी तरह से विभाजित करेगा तो इस वाली बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, आपने देखा कि 5b स्क्वायर को 5 पूरी तरह से क्या होगा, विभाजित करेगा। जब पूरी तरह से विभाजित करता है तो हमने एक कंडीशन बताया था कि विभाजिता नियम को इस तरह से भी लिखते हो कि आप लोग, यानी स्टेप आपका थर्ड यहीं शुरू होता है कि 5 जो होगा वह 5b को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। यानी 5 जो होगा वह 5b स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। जब 5b स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, अब यहाँ पे देख रहे हो 5b स्क्वायर बराबर है क्या, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। ध्यान देना बात को, 5b स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर है। तो जो 5b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है उसी के बराबर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को भी 5 पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यह भी कंडीशन लिख सकते हो कि 5 जो होगा वह b 1 को भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। बात समझना थोड़ी सी, हमने कहा कि जो 5b स्क्वायर है, जो 5b स्क्वायर है वह तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन जो 5b स्क्वायर के बराबर है क्या, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो होगा वह अभी 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। जब पूरी तरह से डिवाइड होगा तो आपने यह नोट में लिखा था कि जो हमारे पास a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, कोई प्राइम नंबर p से अगर डिवाइड है तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वह अभी क्या होता है, पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो यहाँ से यह भी बात लिख सकते हो ना कि जो a होगा वह पूरी तरह से डिवाइड होगा किससे, 5 से। ठीक, अच्छा, जब 5 से डिवाइड होगा तो यहीं से अगली स्टेप आता है स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 4। जब स्टेप 4 की बात आती है तो स्टेप 4 देखो, अब यहाँ से हमने एक बात बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है कि जब आपके पास कोई नंबर a रहा होगा उसको आपने अगर 5 से डिवाइड किया होगा, अगर शेषफल 0 आ जाता है, क्या आता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो वहाँ से आप लोग a बराबर लिखते हो ना, क्या लिखते हो, 5। यहाँ पे अब देखो ABC में बात चल रही, वहाँ पे हमने Q पे बात किया था, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है ABC में, आपने A बाई B को परिमेय संख्या माना था, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि कोई संख्या आपकी क्या है, C है। तो जब C है तो यहाँ पे शेषफल क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। बात समझना थोड़ी सी। अब देखो यहाँ पे अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लग रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि A बराबर हम लिखते हैं, A बराबर लिखते हैं 5c इंटू इन प्लस में 0 होता है, r का मान क्या होता है, 0 होता है। जब शेषफल 0 आता है तो यह आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा लगती है। तो इसी वाली बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a बराबर यहाँ से लिख सकते हो 5c प्लस का 0। तो यहाँ से बात आती है निकल के कि a बराबर 5c, a बराबर 5c बात आ गई। अच्छा सॉरी बच्चों, a बराबर 5c जब आ गया तो यहीं से आप लोग जब समीकरण नंबर 1 पे चलोगे, क्या चलोगे, समीकरण 1 पे जब चलोगे तो समीकरण 1 आपका क्या बना था, समीकरण 1 यही था ना, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो इसी को हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या समीकरण आपका है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ध्यान देना बात को। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप लोग रखोगे तो देखो क्या क्या बात निकल के आती है। ध्यान देना यहां से बात को। अब देखो आपने देखा कि समीकरण 1 से हमारा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है। हमने कहा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो a के स्थान पे आपको रखना क्या है, 5c स्क्वायर है ना, 5c स्क्वायर बराबर है 5b स्क्वायर, क्या है, 5b स्क्वायर। तो इनको थोड़ा सा हम क्या करें कि 5b स्क्वायर को पहले ले लें, c स्क्वायर को बाद में ले लें। तो यहाँ से बात आती है ना, 5b स्क्वायर बराबर 5 × 25 होता है 25c स्क्वायर। अब देखा, थोड़ा ध्यान देना बात को कि क्या है कि जो हमारा 5 है उससे यह 5 कर सकता है, जो आपका 5 यहाँ पे मिलता है। ठीक, जब 5 मिलता है तो यहाँ से आपके पास नया समीकरण बन गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक, यानी स्टेप आपका जो हमारा चौथा था वो अभी खत्म हो गया।
जब चौथा खत्म हो गया तो स्टेप नंबर 5वां आता है। स्टेप 5 क्या कहता है, वही अब लगेगा विभाज्यता नियम। स्टेप 5, स्टेप 5 में आप लोग जब विभाज्यता नियम लगाओगे तो वहाँ से एक कंडीशन निकल के आती थी जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 5b² जो है वह 5 से पूरी तरह से डिवाइड है, तो यहाँ पे जो 5c² है वह भी 5 से क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा। हमने मान लिया कि जो ABC होगा वह एक इंटीजर होगा। जब एक इंटीजर होगा तो जब भी हम 5 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। जब होगी तो यहाँ से स्टेप 5वां क्या आता है, तो 5c² जो होगा वह विभाजित होगा किससे, 5 से। जब 5 से विभाजित होगा तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि 5c² बराबर क्या है, b² है। जब b² है तो b² भी डिवाइड होगा किससे, 5 से डिवाइड होगा। जब b² 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ से जो इसका स्क्वायर रूट होगा, b का जो स्क्वायर रूट होगा वो अभी 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। जब 5 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, अब यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है। बनता क्या है कि आप लोग यहाँ भी देख रहे हो कि a जो है वह 5 से भी डिवाइड है, यहाँ पे जो b है वह अभी 5 से क्या है, डिवाइड है। लेकिन आप लोगों ने वहाँ पे माना क्या था, हम आएंगे समीकरण इस पे। आप लोगों ने यहाँ पे माना क्या था कि जब भी हमारा कोई a/b रहा होगा, जब भी हमारा कोई a/b रहा होगा वह हमेशा केवल 1 से डिवाइड हुआ होगा। यानी अगर हम a को 1 से भाग देंगे तो वह शेषफल 0 देगा, अगर a को हम b से भाग दें तब भी शेषफल क्या दिया होगा, 0 दिया होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे भी आप लोग दिखाना कि a को हम 5 से भाग देते हैं तब भी शेष 0 आता है, तब भी शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ पे जब हम b से भाग देते हैं तब भी शेष क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब शेष 0 आ रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका HCF 1 ना होकर क्या हो गया, 5 हो गया। जब 5 हो गया तो जब 5 हुआ तो इससे अर्थ क्या हुआ कि जो हमने माना था, हमने माना क्या था कि a/b एक हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी। जब परिमेय संख्या थी तो माने गए नियम का वह पालन नहीं की, माने गए नियम का वह पालन नहीं किया। तो जब नहीं किया तो यहाँ से आप लोग वही कंडीशन लिखते हो कि यह पूरी तरह से विरोधाभास हुआ, यह पूरी तरह से विरोधाभास हुआ कि उसका HCF 1 और आ गया, 5 आ गया। जब एक 5 आ गया तो वहाँ से लिखोगे ना कि हमारा मानना गलत हुआ। यहाँ पे लिख लेना आप लोग अतः यह विरोधाभास हुआ, कि उसका HCF 1 और आ गया, एक और आ गया जो 5 है। अतः परिमेय संख्या का नियम लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है, अतः दी गई संख्या जो √5 होगी वह अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। बात समझे? तो बात इसमें केवल यही थी कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप कार्य को करना होगा। जब कार्य को करना होगा तो आप लोग वही जो आप लोगों ने माना था कि √5 जो होगा वह आपकी परिमेय संख्या होगी, लेकिन उसी को आपको मानना क्या हो गया, गलत हो गया। गलत कैसे हुआ कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक 5 था, एक पहले आपको 1 था, लेकिन यहाँ से एक रिजल्ट और आ गया 5। तो यहाँ पे वह गलत हो गया ना कि हमने केवल 1 जानते थे, लेकिन यहाँ से एक और आ गया, 5 आ गया। इसलिए जो हमने पीछे माना था वह चीज़ सब क्या थी, गलत।